राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और देखिए दूसरे दिन हमारे यहाँ नवरात्रों में कौन आया है। ये हमारे बड़े कान्हा जी, हमारे कान्हा जी के सखा। ये देखिए, ये कान्हा जी हमारे पास सेवा के लिए आए हैं और कुछ दिनों तक ये हमारे पास ही रहेंगे। हमारा सौभाग्य कि ये हमारे यहाँ सेवा के लिए आए। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और इस दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा और अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, मतलब तप का आचरण करने वाली शक्ति को हम बार बार नमन करते हैं। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन समय में भी इंसान अपने पथ से विचलित नहीं होता। तो आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के इस स्वरूप के बारे में और उनकी पूजा विधि। माँ सृष्टि में ऊर्जा के प्रवाह, कार्य कुशलता और आंतरिक शक्ति में विस्तार की जननी है। ब्रह्मचारिणी इस लोक में समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता हैं। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल कमल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। भक्तों को यह बहुत ही सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाते हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वह बहुत ही सौम्य। माता ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। हजारों वर्षों कठिन तपस्या करने के बाद माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। तपस्या की इस अवधि में उन्होंने कई सालों तक निराहार व्रत किया था, जिससे देवों के देव महादेव प्रसन्न हुए थे। शिवजी ने प्रसन्न होकर माता को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा शास्त्रीय विधि से की जाती है। सुबह शुभ मुहूर्त में माँ दुर्गा की उपासना करें और माँ की पूजा में पीले सफ़ेद रंग के वस्त्र का उपयोग करें। माता का सबसे पहले पंचामृत से स्नान करवाएं। इसके बाद रोली, अक्षत, चंदन आदि अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में गुड़हल का या कमल का फूल का प्रयोग कर सकते हैं। माता को दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाएं। इसके साथ ही मन में माता के मंत्र या जयकारे लगाते रहें। इसके बाद उन्हें पान सुपारी भेंट करें और कुछ दक्षिणा भी भेंट करें। फिर कलश देवता और नवग्रह की पूजा करें। घी और कपूर से बने दीपक से माता की आरती उतारें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पाठ करने के बाद सच्चे मन से जयकारे लगाएं। इससे माता की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करना बहुत ही सरल है और उससे भी सरल है इनको प्रसन्न करना। माँ ब्रह्मचारिणी को सच्ची श्रद्धा से अगर बुलाया जाए तो वह तुरंत आ जाती हैं। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अनंत फल देने वाला माना गया है। माँ की पूजा करने से ज्ञान में वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। माता ब्रह्मचारिणी ने अपने तप के माध्यम से हजारों राक्षसों का अंत किया था। तप करने से इनको असीम शक्ति प्राप्त हुई थी। माँ अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं और आशीर्वाद देती हैं। माता के आशीर्वाद से हर कार्य पूरे हो जाते हैं और आपके परिवार में सुख और समृद्धि का वास होता है। माता की आराधना करने से जीवन में संयम, बल और सात्विक आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। माता की शक्ति के प्रभाव से तन मन के सभी दोष दूर होते हैं और जीवन में उत्साह और उमंग के साथ ही साथ धैर्य व साहस का समावेश होता है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप दिव्य और अलौकिक प्रकाश लेकर आता है। तो आज हमने जाना माँ के दूसरे स्वरूप के बारे में और उनकी पूजा विधि, और कल बात करेंगे हम माँ के तीसरे स्वरूप के बारे में।
तो अभी हमारी पूजा हो चुकी है कंप्लीट। तो इसी भक्ति के साथ प्रेम से बोलिए जय माता दी, राधे राधे, जय बिहारी जी की। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।